दोस्तों, बीएड को सम्मिलित करने के लिए अंततोगत्वा मास्टर स्ट्रोक चल दिया गया है। क्या है वो मास्टर स्ट्रोक, क्या है प्लान, मैं सारी डिटेल आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। पूरी वीडियो देखिएगा। एनसीटीई के अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आज हुई, जिसमें यह डिसीजन लिया गया कि बीएड को सम्मिलित कर लिया जाए और संसद का ये जो सत्र चलने वाला है, इसमें एक अधिनियम पास करके इस पर मुहर लगा दी जाए। तो संसद का बजट सत्र स्टार्ट हो रहा है और जाहिर सी बात है कि इसी में आप लोगों का भला होने वाला है। दोस्तों, निश्चित रूप से बजट सत्र का सब लोग बेसब्री से इंतजार कीजिए। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को मंजूरी मिल चुकी है, तो इसके लिए भी आप लोगों को फरवरी के पहले सप्ताह में निश्चित रूप से अब अपडेट मिलने वाली है। ठंड अब उतार पे है, हालांकि अगर देखा जाए तो अभी भी बनी हुई है। फरवरी भर तो नहीं है, तो गुलाबी ठंड आपको देखने को मिलेगी ही, जैसे नवंबर में पड़ती है उसी प्रकार से। तो दोस्तों, मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग संभल के रहिएगा। और अब मैं आता हूँ आपके सीधे मुद्दे पर। आप कहेंगे कि हम बातों को खींच रहे हैं, बातों को हम खींचते तो 25 मिनट 30 मिनट का वीडियो बनाते। बातों को नहीं खींच रहे हैं, आप लोगों के बीच में मैं जो अपडेट दे रहा हूँ बहुत ही सटीक जानकारी देने जा रहा हूँ। एनसीटीई के अधिकारियों ने सुझाव दिया कि आगे अगर कभी भी बचे रहना है, बीएड पे कोई स्टे ना लगाए, किसी प्रकार की कोई बात बहस की आवश्यकता ना हो, तो बीएड और बीटीसी को एक मंच पे लाना होगा। मसलन एक मंच पे लाया कैसे जाए? आपको याद होगा पहले चलता था एक कोर्स विशिष्ट बीटीसी, है ना? तो इस समय ये जो विशिष्ट बीटीसी है, उसी का एक बदला हुआ स्वरूप एनसीटीई लेके आ रही है, जिसमें बीटीसी और बीएड दोनों ही लोगों को प्रशिक्षण करना अनिवार्य होगा। मेरिट का आधार एक परीक्षा होगी, जिसमें आप लोगों के सभी विषयों से रिलेटेड चीज़ें दी जाएंगी। मतलब सुपर टेट के मॉडल का एक पेपर होगा, उसमें आप लोगों को सफलता मिलते ही उसी की मेरिट के आधार पर आपकी भर्ती हो जाएगी। शैक्षिक मेरिट नहीं देखी जाएगी। शैक्षिक मेरिट का पूर्ण रूप में समापन हो चुका है और काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये आपके लिए, है कि नहीं? ये आपके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और देखा जाए तो इस पर मंजूरी मिल गई है, तो आप लोग इसका लाभ उठाइए। और देखिए दोस्तों, बहुत ही जल्दी इसकी अधिसूचना जारी होने वाली है। इससे क्या होगा, एक कहावत नहीं है कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, तो जस्ट वही वाली स्थिति है कि सांप भी मर जा रहा है और लाठी भी नहीं टूट रही है। तो काफ़ी अच्छी स्थिति आ रही है दोस्तों अपने आप में, है ना? और आगे आने वाले समय में आप लोग देखेंगे कि भर्तियों का एकदम तांता लग रहा है। रेलवे में भी 1.5 लाख भर्तियाँ आ रही है। रेलवे में अश्विनी चौबे ने बयान दिया है, जो कि आज के पेपरों में भी छपा है, तो आप पढ़ सकते हैं उसमें। तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि हर साल अब भर्तियाँ होंगी और 1.5 लाख भर्तियाँ हम दे रहे हैं, तो काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है। अब अगर देखा जाए तो बहुत दिनों से आप लोगों के बीच में पशुपेश की स्थितियाँ पनप रही थी, वो स्थितियाँ निश्चित रूप से समाप्त हुई हैं। दोस्तों, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि ये जो मौका मिल रहा है आपको दोस्तों, ये मौका आप लोगों को एएसएम न्यूज़ और मार्गदर्शन न्यूज़ की टीम ने मजबूती से पैरवी करा के, मेहनत करके, लग के, है ना, आप लोगों को दिलाने का कार्य किया है। तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि हमारे न्यूज़ चैनलों को, दोनों ही यूट्यूब चैनलों को, जो कि न्यूज़ चैनल भी हैं, और निश्चित रूप से हमारे दोनों यूट्यूब चैनलों को आपको सपोर्ट करना चाहिए, आपको साथ देना चाहिए। चाहे मार्गदर्शन न्यूज़ हो, चाहे एएसएम न्यूज़ हो, आप लोगों के लिए इन दोनों ही चैनलों ने अथक प्रयास किया है। मैं आप लोगों को एक बात और बोलना चाहूँगा, एनसीटीई जो ये क्राइटेरिया तैयार कर रही है, उसमें आप लोगों के कई विषय पढ़ाए जाते हैं आपके प्राथमिक स्तर पर, जूनियर स्तर पर, निश्चित रूप से उनके प्रश्नों को समाहित किया जाएगा। क्योंकि देखिए, जो शिक्षक जाता है वो सारे विषय थोड़ी ना पढ़ाएगा। जाहिर सी बात है कि भाषा का शिक्षक रहेगा तो वो मैथ जरूरी नहीं कि पढ़ा पाए। तो अब भाषा के आधार पर, मैथ के आधार पर, अंग्रेजी की, संस्कृत के आधार पर, है ना, इस प्रकार से मतलब जो आपकी भाषाएं हैं, भाषाओं के शिक्षक अलग होंगे। नई शिक्षा नीति के अनुसार उसी हिसाब से आपकी भर्तियां होंगी। तो देखिए, भर्तियों में क्या है, आपके प्रशिक्षण संबंधित क्वेश्चन रहेंगे और इसके अलावा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, है ना, आपकी सामान्य जानकारी से रिलेटेड रहेगा। कि मैं ये नहीं कि आप भाषा शिक्षक हैं तो आपको सामान्य जानकारी भी कुछ भी ना हो,
है ना। आपकी कॉमन विषयों का एक सेट रहेगा जिसमें सारे विषय सम्मिलित रहेंगे और सब में पास होना अनिवार्य रहेगा, तो काफ़ी कुछ कठिन भी होने वाला है, याद रखिएगा। मतलब ये 100 अंकों का एक पेपर होगा जिसमें सारे विषयों का रहेगा और आपको हर विषय का जो खंड बनेगा उसमें आपको पास होना आवश्यक है, अनिवार्य है। मतलब जैसे कि अंग्रेजी भाषा है तो उसमें भी टीचर को पास होना जरूरी रहेगा, आपको पास होना ही पड़ेगा। 30 क्वेश्चन होगा, 150 प्रश्नों का ये एक सेट होगा, एक मतलब पेपर आपका प्राइमरी में 150 प्रश्नों का, जैसे टीईटी होती है, टीईटी पास करो, उसके बाद में क्या कहते हैं आप सुपर टेट फर्स्ट पास करो, जो सुपर टेट फर्स्ट पास होगा उसका ही सुपर टेट सेकंड का की कापी जांची जाएगी। तो ये जो प्रोफार्मा बन रहा है, सबसे पहले आपको एक्सक्लूसिव जानकारी यहीं पे मिल रही है ना। अब क्या होगा कि आपको सबसे पहले सुपर टेट के लिए आपको सबसे पहले टीटी पास करना पड़ेगा। टीटी पास करने के बाद में सुपर टेट फर्स्ट होगा जिसमें 150 प्रश्नों का एक सेट होगा और उस 150 प्रश्नों के सेट में आप लोगों से 30 प्रश्न करके हर विषय का दिया जाएगा, जिसमें हर एक में पास आउट होना अनिवार्य होगा। अगर आप पास आउट होते हैं तभी आप क्या कहते हैं आपका सेकंड पेपर जांचा जाएगा, जो मेरिट वाला पेपर रहेगा। और जाहिर सी बात है उसके बाद में फिर सुपर टेट में होगा, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन भी कम होगा दोस्तों। इससे कंपटीशन कम होगा। बीएड को सम्मिलित तो कर रहा है लेकिन चुनौतियां काफ़ी है, तो इसमें यह है कि बीएड वाले हर चुनौतियों से पार पा जाते हैं। हाँ, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा अवसर है। तो इससे अच्छा अवसर आप क्या लेंगे? विशिष्ट बीटीसी की एक तरीके से वापसी हुई है, लेकिन वो विशिष्ट बीटीसी पुरानी वाली नहीं है कि आपकी कट ऑफ मेरिट जोड़ी और जोड़ करके आपको शैक्षिक अंकों के आधार पर आप लोगों को नौकरी दे दी। इसमें बीएड वालों को सम्मिलित करने के लिए विशिष्ट बीटीसी के थ्रू एक कोर्स का चुनाव इन लोगों ने किया हुआ है ना। विशेष प्रशिक्षण स्कीम ऐसे कुछ करके आपका रहेगा। विशेष प्रशिक्षण कोर्स से रिलेटेड कोई आने वाला है, नाम तो अभी उसका नहीं बताया गया, लेकिन ये कहा गया विशिष्ट